वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हम लोग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो गीता की अजय टीका है साधक संजीवनी, उसके आधार पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुरुआत ही इससे करते हैं कि अर्जुन तुम क्षेत्रज्ञ हो और क्षेत्रज्ञों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, क्षेत्र तुम नहीं हो। इसी बात को भगवान 2.11 में पहले कह चुके हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। ये संपूर्ण संसार, ये सृष्टि जो कुछ भी देखने सुनने में आ रहा है वो क्षेत्र ही है, क्षेत्रज्ञ नहीं है। हम इस सब से अलग हैं। इसका वर्णन भगवान ने किया और इसको कैसे अनुभव में आए ये बात, इसके लिए भगवान ने 20 ज्ञान के साधन भी बताए। और क्षेत्रज्ञों में जो क्षेत्रज्ञ हैं, परम ब्रह्म परमात्मा, वो परम प्रभु, उनका स्वरूप भी भगवान ने स्वयं के श्री मुख से बताया। और उसके बाद भगवान क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र यानी पुरुष और प्रकृति के लक्षणों की, उनमें क्या समानता है क्या असमानता है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। हमने इसमें शायद 25वें श्लोक तक कल कर लिया था, तो आइए अब हम 25वें श्लोक पे कल चर्चा हुई थी, जिसमें भगवान ने बहुत ही करुणावान होकर मानो यह श्लोक कहा कि अर्जुन, जो जिनमें बहुत तीव्र विवेक भी नहीं है लेकिन जो श्रद्धावान है, जो शास्त्र जो कहता है, सदगुरु जो कहता है, उस पर सरल हृदय से जो विश्वास कर लेते हैं, ऐसे साधक भी, ऐसे लोग भी केवल सुनकर, श्रवण से भी उस भव चक्र से, जन्म मरण के इस दुष्चक्र से वो मुक्ति पा सकते हैं। इस श्लोक से श्रवण की महिमा भी स्वतः सिद्ध है। और हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जो परम शास्त्र हैं, जो आधार हैं, जो वेद हैं, उनका नाम भी श्रुति है, ये भी समझ में आता है। श्रुति यानी जो सुन के जिसको ग्रहण किया गया हो। तो आइए अब हम इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं 26वें श्लोक में, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले 26वें श्लोक का हम लोग वाचन कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभा। अर्थ पढ़ दीजिए जरा। हे अर्जुन, यवन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अब देखिए भगवान कह रहे हैं यावत संजायते, जितने भी देखने सुनने समझने में जो भी प्राणी आ रहे हैं, 84 लाख की तो गिनती है। किंचित, भगवान ने किंचित शब्द लगा दिया, जितने भी इसके अलावा और भी योनियां हैं। सत्वम यानी प्राणी, स्थावर जंगमम, चाहे वो चलने वाले हो चाहे वो स्थिर हो, वो कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। इन सब में, सब प्राणियों में दो ही तत्व हैं। क्या तत्व हैं? ये प्राणी नाम जो है, सत्वम नाम जो है, ये जीव जो नाम जो है, जीवात्मा, जैसे कि कल भी प्रश्न आया था, ये नाम ही दो का है। दो का किसका?
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि। अब देखिए भगवान पुनः जो है कमांड दे रहे हैं। कमांड मतलब विद्धि, आदेश दे रहे हैं। अब कोई कहे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तो संयोग ही नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो ही नहीं सकता। क्षेत्र की गुणधर्म अलग हैं, क्षेत्रज्ञ के गुणधर्म अलग हैं। जैसे तेल और पानी नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये चराचर जगत जो है, ये समस्त प्राणी समुदाय जो है, ये ना तो क्षेत्र है, बड़े मजे की बात है, ना ये क्षेत्रज्ञ है। भाई क्षेत्रज्ञ जो है, आत्मा जो है, उसमें बंधन क्यों, उसमें दीनता नहीं आ सकती। तो भगवान कह रहे हैं ये जीवपना जो है, ये बंधनपना जो है, ये प्राणी जो जीव हैं, भगवान कहते हैं तू ऐसा समझ ले, मान ले। क्या मान ले? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। अब देखिए इसको शास्त्रों में बहुत इस पर चर्चा हुई है। शंकराचार्य भगवान ने सबसे पहले अद्वैतवाद में इसको बहुत अच्छे से जो है उन्होंने खोला। उन्होंने कहा कि विपरीत धर्म वाली दो वस्तुएं जो हैं, उनका परस्पर संयोग असंभव है, उन्होंने ये कहा। और वास्तव में शास्त्रों में मूल में हम जाएं, भाव में जाएं, तो संभव नहीं है, ये असंभव ही है। क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग हो नहीं सकता, फिर भी भगवान बोल रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग। बस यही तो माया है। ये माया जो है ये ऐसी है कि बड़े बड़े आत्मा ध्यानी जो है हो गए, लेकिन कोई उसका बखान अब तक नहीं कर पाया। यदि कर देता तो फिर तो ये चराचर जगत ही खत्म हो जाए। तो इसको शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अन्योन धर्म अध्यास। अध्यास कहा जिसको हम देहाध्यास नाम से थोड़ा बहुत हमने चर्चा की है ना। क्यों, क्या कहा? अध्यास का मतलब जो सत है। अब देखिए संसार में भी देखिए, चाहे हम शरीर को ले लें, संसार को ले लें, बात एक ही है, उसका नमूना ही तो है। संसार में या शरीर में जो सत है, सत क्या है? वही परमात्म तत्व, वो आत्मा, वो आत्म तत्व। तो सत है, उसकी सत्ता दिखती नहीं। और जो असत है, ये शरीर और संसार, उसकी प्रतीति होती है कि ये है, यही है, बस यही है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। यही है माया का खेला, है ना। हालांकि गीता बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कह चुकी है कि असत की सत्ता भी सत्य के आधार से ही दिखती है। इस जगत में कुछ तत्व है चाहे नहीं है। हम वैष्णव हैं तो है, भगवान का रूप मान लें, और ज्ञानी है तो नहीं माने, इसको मिथ्या मान लें। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जगत का आधार प्रकाशक तो भगवान ही हैं। इसको और समझें हम, ये अध्यास है क्या, क्योंकि यही समझाना चाह रहे हैं भगवान। देखिए हम सबको अनुभव होगा इन चीजों का। मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कई बार रस्सी में रज्जू सर्प न्याय, एक हम रज्जू सर्प न्याय से उठाते हैं इसको। रज्जू सर्प न्याय क्या होता है? रज्जू सर्प न्याय ये है कि अंधेरे में यदि हमको रस्सी दिखे, तो आपको वो रस्सी हो सकता है सांप दिखे, और सांप दिखे ही नहीं, बड़ी जोरदार बात है कि जैसे आप उसके पास जाओगे, सांप है कि रस्सी है, तो वो हो सकता है आपको फन मारे, वो क्या, अरे ये तो बच गई हवाली, अभी तो चक्कर पड़ जाता। और फिर थोड़ी देर बाद फिर देखें भैया रस्सी तो नहीं लग रही है क्या, तो पता चला कि वो हिल भी रहा है। यानी जो सर्प की क्रिया है, वो हमारा जो मन है वो अध्यास कर लेता है यथावत। स्तंभ प्रेत से भी इसका उदाहरण देते हैं शास्त्रों में कि कई बार बादलों में, या जैसे कोई ऐसे लट्ठा है या कोई खंबा है, तो हमको उसकी आकृति ऐसी दिखती है, अरे ये तो प्रेत है, कोई भूत है। और इस और वो क्रिया भी ऐसा लगता है जैसे भूत ही है, कोई कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है। और ये मन और ये आंख
ये सारी ज्ञानेंद्रियां जो स्तंभ है, स्तंभ को नहीं देखती, और जो नहीं है प्रेत उसको देखती है। यही है अध्यास। तो स्वामी जी कह रहे हैं, और भी कई उदाहरण हम ले सकते हैं। मृग मरीच का है, ये तो हम सबका है। मृग मरीचिका को ले लें, या जैसे हम गाड़ी चलाते हैं गर्मियों में, आजकल तो सब फोर व्हीलर से जा रहे हैं, है ना। बड़े 20, 30, 50 लाख के व्हीकल छोड़ दिए हमने, अपना डिग्रेडेशन कर लिया। 10 लाख के व्हीकल से जा रहे हैं, कारों से हैं, कोई बात नहीं। तो जब तप्त गर्मी होती है और बढ़िया सड़क हो, खुरदरी नहीं हो, तो उस सड़क पे हमको पानी दिखता है, खूब दिखता है, इसको तो हम चाहें जब देख लें। ये मृग मरीच का है? तो यही अध्यास है ना। तो देखिए, जगत की उत्पत्ति संबंध रहित, संबंध में शंकराचार्य जी भगवान का सहारा ले रहा हूं इसको समझाने में, है ना। संबंध रहित संबंध से होती है। यानी अब देखिए, बड़ी ये अध्याय है तो कठिन ही। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो नहीं सकता। स्तंभ में प्रेत की उत्पत्ति है नहीं, प्रेत है ही नहीं, है ना। और हमने रस्सी में रस्सी ही है, सांप नहीं है। इसी कारण, इसी अध्यास के कारण शंकराचार्य भगवान जगत को मिथ्या कहते हैं। वो कहते हैं जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प भास रहा है, स्तंभ में प्रेत भास रहा है, ऐसे ही जीव को संसार भास रहा है। ये शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। भगवान कहते हैं यावत संजायते, है ना, किंचित। वो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये यही मेरी अर्जुन माया है। ये जो भगवान बता रहे हैं कि दोनों के संयोग से ही ये सारा खेल चल रहा है ना। और ये दोनों अलग अलग हैं, जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा ये अलग, प्रेत अलग, स्तंभ अलग, रस्सी अलग, सांप अलग, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, अगला, अगले श्लोक का हम वाचन करते हैं। बड़े विलक्षण श्लोक हैं, और इस तत्व को भगवान बहुत ही अच्छे तरीके से अब स्थापित करने वाले हैं आने वाले श्लोकों में, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। पहले वाचन करते हैं, आइए 27वें श्लोक का। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्यत्यै विनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अच्छा अच्छा। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और स्वभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में उस एक ही सत्ता को, स्थितम परमेश्वरम, जो एक ही सत्ता है और जो समान है सत्ता, कभी बदलती नहीं है। आप में, मेरे में, सारी 84 लाख योनियों में जो एक ही सत्ता है और जो कभी बदलती नहीं है, उसकी समता को देखता है। विनश्यशु, चाहे वो नष्ट हो रही हो, सत्ता का एक रूप नष्ट हो रहा है शरीर के रूप में। विनश्यशु अविनश्यंतम, यानी नष्ट होते हुए भी उसके अंदर जो अविनाशी तत्व है, जो कि नष्ट नहीं होता है, जो उसको देखता है, यह पश्यति से पश्यति। क्या बढ़िया भगवान, देखिए ये शब्द जब बोलते हैं तो मान लें कोई बहुत विलक्षण बात भगवान समझाना चाह रहे हैं। ये बात भगवान कई बार कहते हैं गीता में, यह पश्यति से पश्यति। और लोग कहते हैं मुझे, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन हम जिस संप्रदाय या जिस पथ में जुड़े होते हैं, प्राय हम उसको सर्वोच्च करके मानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अटल विश्वास है कि सनातन धर्म, हम इसको चर्चा भी करेंगे 14.27 में, जो कुछ भी निकला है वो सब सनातन धर्म से निकला है। अब मैं जैन धर्म से हूं तो इसका मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बौद्ध धर्म से हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सत्य सत्य ही होता है। क्यों निकला है इसकी चर्चा हम करेंगे 14.27 में, जहां भगवान घोषणा करेंगे। लेकिन किसी ने मुझसे कहा ऐसे ही कि विपश्यना बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है। क्या गीता में विपश्यना के बारे में कहा हुआ है? तो मेरा ऐसा मानना है कि संसार में ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसी कोई पैथी नहीं जिसके मूल तत्व का वर्णन भगवत गीता में ना आया हो।
ये अलग बात है कि हमारी नजर उसको ना पकड़ सके। देखिए विपश्यना, पश्य यानी देखना, विपश्यना विशेष रूप से देखना। क्या कह रहे हैं भगवान? ये पूरा श्लोक ही विपश्यना का श्लोक है। आप एक नजर से इसको खुद देखें हम। परिवर्तन के पीछे जो शाश्वत तत्व है, परिवर्तन के पीछे जो अविनाशी तत्व है, यानी भगवान 13.19-20 में बहुत अच्छे से समझा चुके। कर्तापन ये प्रकृति का है अर्जुन, तेरा नहीं है। कर्तापन प्रकृति का है। तू तेरा मानता है, इसलिए भोक्तापन तू अपने में आरोपित कर लेता है। तो हम तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों के ही साक्षी हैं। ना हम कर्ता हैं, ना हम भोक्ता हैं। बस जो ऐसे देखता है वही आंख वाला है, और इसी को तो विपश्यना कहा है। आप में से यदि कोई विपश्यना में गए हो, मैंने और अनीता जी ने, भगवान की बड़ी कृपा रही कि हमने 3 कैंप विपश्यना के किए हुए हैं। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे बहुत जरूरत नहीं लगी उसकी, इसलिए उसके बाद नहीं किया। लेकिन पहला कैंप जब 91 में किया था विपश्यना का, तो बहुत ही जो नए साधक हैं, जो कुछ नहीं जो है भगवत गीता भी पढ़ पा रहे हैं या कुछ और कर पा रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से ये दृष्टि अपने अंदर पैदा करना, ये विपश्यना वाली बहुत अच्छी पैथी है ना? लेकिन है ये सनातन धर्म की और गीता की ही। तो दर्शन देखिए, अरे गीता का श्लोक छोड़ दें, हमारे अध्यात्म को दर्शन बोला जाता है। दर्शन बोला जाता है ना, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी है। हिंदी में क्या किया? दर्शन शास्त्र। दर्शन का मतलब ये यही है, यह पश्यति से पश्यति, जो इस बात को देखे कि संसार के पीछे उसकी सत्ता मौजूद है। आहा, वही दर्शन का विद्यार्थी है, नहीं तो नहीं है। और सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनको हम मानते हैं, किनको? आइंस्टाइन को, सबसे बड़े वैज्ञानिक। उनके सिद्धांत को वैज्ञानिक भी नहीं समझते थे, सही पूछा जाए जब तो। हाँ, ये E= जो mc², ये सापेक्ष बात का जो सिद्धांत है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता था। ये मजाक की बात है, आगे सुना देता हूँ, विनोद की बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो ड्राइवर था, उन्होंने कहा, अरे साहब आप सापेक्ष बात पे बोलते रहते हो, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको खूब सुनता हूँ, हर मैंने कोई सैकड़ों आपके भाषण सुन लिए, तो ऐसा करता हूँ कि मैं भी बोल सकता हूँ। तो आइंस्टीन को मजाक सूझा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आज गाड़ी मैं चला देता हूँ, आइंस्टाइन तुम बन जाओ, है ना? क्योंकि पहले कोई, हाँ, ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक तो होते नहीं थे, जानते कहाँ थे लोग इतना, आपस में नहीं जानते थे, मिलने पर ही जानते थे। ये तो हमारे देश में भी यही हालत थी, देशभक्तों को हो चाहे नेताओं को। महात्मा गांधी के साथ तो कई बार ऐसा हुआ। तो वो बन गए। अब ड्राइवर साहब बन तो गए आइंस्टीन में, बढ़िया उनको फूल गुलदस्ता मिल गया और खूब बड़ाई हो गई, और उन्होंने कुछ बोल भी दिया। फिर वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि अच्छा आइंस्टाइन जी, आप ये बताओ, आपने बाकी चीजें तो बता दी, ये सापेक्षवाद, रिलेटिविटी थ्योरी जो है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। अब वो उसने जो पढ़ा था वो सब गुड्ड-मुड्ड हो गया वहां, है ना? लेकिन अब आइंस्टीन के साथ रहता था तो कुछ, है ना, बुद्धि वाला तो होगा। तो उन्होंने कहा, तुमको अभी तक ये थ्योरी भी समझ में नहीं आई? इतनी सरल थ्योरी है जो, अरे ये तो मेरा ड्राइवर भी बता देगा। चलो भाई, मेरे मेरे लायक नहीं है, चलो। तो ड्राइवर का ऐसे कह के उसने काम चलाया। लेकिन देखिए, मैं, मेरे को क्यों याद आया चुटकुला, इससे कोई मतलब नहीं है। E= जो mc² जो फार्मूला है, वो क्या कह रहा है जरा देखें हम। आइंस्टाइन भी यही कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ एक कण मात्र भी नष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, रूपांतरण हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना? एनर्जी जिस रूप में, हमारे यहाँ भी एनर्जी रूप में मनस ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा है। एक एक अणु में कितनी ऊर्जा छुपी हुई है, ये जब वैज्ञानिकों ने तोड़ा अणु को, तो हमारे शास्त्रों की गूंज का, उद्घोष का उनको पता चला। तो देखिए यहाँ पे हम इस श्लोक का सार निकालें, भगवान जो हमें समझाना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि अर्जुन, क्षेत्र में चाहे सर्ग हो, प्रलय हो, महासर्ग हो, महाप्रलय हो, है, लेकिन क्षेत्रज्ञ
का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो निर्विकार है। आकाश में बादल बन, बिजली कड़क, धुआं हो, प्रकाश हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो आकाश में, लेकिन आकाश बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। आइए गोसाई जी महाराज की शरण लेते हैं, कैसे उन्होंने कितने विलक्षण भावों को बहुत सरल अंदाज में प्रस्तुत किया है। गीता के प्रकाश में यदि हम मानस को देखेंगे तो शायद हम बहुत गहरे में उतरेंगे, ऐसा मेरा भाव है। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करत नट कोय, और सोई सोई भाव दिखावही, आपुन होए न सोए। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, मानो निचोड़ दिया हो पूरी गीता को, है? वो भी हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए। वो कह रहे हैं कि जैसे नृत्य जो है ना, वो सॉरी नट जो है, वो वो पहले के स्वांग धरते थे लोग, अनेक रूप दिखा रहा, कभी थानेदार बन रहा है, कभी भिखारी बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है। और लेकिन वास्तव में जो उसका असली रूप है वो उनमें से कोई सा भी नहीं। हमें इस संसार में पता नहीं क्या क्या अनुभव हो रहा है, लेकिन परमात्मा, उनकी सत्ता अटल है। इन सब के पीछे, उस नट के पीछे वो नर्तक खड़ा है, वो नट नागर खड़ा है, उस पे दृष्टि हम जमाए रखें। लेकिन कैसे? कैसे? तुलसीदास जी महाराज उपाय भी बताते हैं कि इन गुण और दोष के पीछे वो गुणातीत खड़ा है। अर्जुन, तू उस पे टिका दृष्टि। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहे, और भजिए राम तजी काम सब, अस विचार मन माहे। क्या तुलसीदास जी महाराज की साष्टांग दंडवत है उनको बारंबार। वो कहते हैं अर्जुन, ये है तो स्तंभ में प्रेत, लेकिन ये माया, ये राग, ये द्वेष, ये गुण है, ये सब मायाकृत है। वो कहते हैं हरि मायाकृत दोष गुण। देखिए कितनी बढ़िया बात। लेकिन बिनु हरि भजन न जाने। हमारे प्रति कोई आदमी हमारा अपमान कर दे और एक हमारी स्तुति कर दे, दोनों के प्रति समान भाव रखना संभव नहीं है हमारे लिए। वास्तव में वो दोनों है एक ही सिक्के की, फैक्ट्री एक ही है दोनों की। जहां से निंदा का माल आ रहा है, जिस फैक्ट्री से, उसी से स्तुति का माल आ रहा है। फैक्ट्री में कोई वहां पे मटेरियल एक ही है, लेकिन ये बात भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे, भजिए राम तजी काम सब, अस विचार मन माही। जब सारा भगवान पे आश्रय लेंगे हम, उनका भजन करेंगे, क्यों कि माया से पार तो भगवत कृपा के बिना जा नहीं सकते। ये घोषणा तो भगवान 7.14 में खुद कर चुके हैं। हमने उसको ऐसे श्लोकों में गिनती भी की थी कि गीता में एक श्लोक छांटना हो तो हम छांटें, ऐसे कुछ श्लोक हम गीता में लेते हैं। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। अर्जुन, तू जो है ये ध्यान रखिए, ऊपर के उस पे मत जा, है? ऊपर के उस पे मत जा। देखिए एक मैं भजन ले रहा हूं, बड़ा अच्छा भजन है, पुराने सन्यासी प्रथा से है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ही है। अबधू जोगी जग से न्यारा, रे अबधू जोगी जग से न्यारा। जोगी कौन? जिसमें ऐसी सम्यक दर्शन आ जाए, ऐसी सम्यक दृष्टि जिसकी हो जाए, जो परमात्मा को देख रहा हो, उसका ऊपरी आवरण चाहे जैसा हो। आगे कह रहे हैं, मुद्रा निरति सुरति कर सींगी, नाद न खंडे धारा। थोड़ा कठिन है, समझते हैं। मुद्रा निरति यानी उसका भेष जो है, वो ऊपरी कपड़े नहीं हो बस लाल पीले नीले कोई इस तरह के। वो कह रहे हैं उसके मन में वैराग्य हो, उसके हृदय में वो वैराग्य घट जाए, है? मुद्रा निरति यानी वैराग्य, सुरति कर सींगी। पहले देखिए जैसे गोरखनाथ नाथ संप्रदाय है, एक सींग लटकाते थे पहले सन्यासी लोग, है ना? एक सींग जो है, तो ये तब का भजन है अब्दू जी का। लेकिन ये कह रहे हैं अब्दू जी की सिर्फ ऊपरी प्रतीकों से वैराग्य नहीं सधेगा, जोगी नहीं बनोगे तुम।
वो कह रहे हैं सुरतिकर सींगी नाद ने खंडे धारा, कि भगवान में ध्यान लगा रहे, वो टूटे नहीं, वो सम्यक दृष्टि, चाहे जगत में कुछ भी दिखे, कुत्ता दिखे, आदमी दिखे, अच्छा दिखे, बुरा दिखे, दृष्टि वहीं टिकी रहे, वो टूटे नहीं। तो नाद न खंडे धारा। अरे परगट कंथा माहे जोगी, दिल में दर्पण जोबे, और सहस 21 और 600 धागा, निश्चल ना के पोबे, अब धू जोगी जग से न्यारा। बहुत गहरी बात है। चलिए, इसमें कह रहे हैं 21,600 ये सांस होती हैं। वो कह रहे हैं सांस सांस में भगवान की सुरत लगी रहे, भगवान का नाम रहे, भगवान का स्मरण रहे, ऊपरी क्रिया चाहे कुछ भी होती रहे संसार से, अच्छा बुरा, अपना पराया, राग द्वेष कुछ भी होता रहे, ऐसा जोगी, ऊपर से चाहे उसने चीथड़ लपेट रखे हैं, प्रगट कंथा माम जोगी, चाहे जैसा भी है, ये असली जोगी की परिभाषा जो है वो बता रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला श्लोक हम लेते हैं और इसको खोलेंगे अगली बार। 28वें श्लोक का हम वाचन करते हैं, है ना। बहुत प्यारा श्लोक है 28वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र, समवस्थितमीश्वरम्, नेहि नस्ति आत्मनात्मानं, ततो याति पराम गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। पिछले श्लोक का ही मानो परिवर्धित रूप है, उसी को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, उसी बात को वो कह रहे हैं। समम पश्यन सर्वत्र, समम पश्यन ही सर्वत्र, समवस्थितम ईश्वरम, जो उस ईश्वर को देखता है सब में, है समरूप से स्थित ईश्वर को, जिसकी चर्चा हो चुकी है। न हिनस्ति, वो हिंसा नहीं करता, आत्मना आत्मानम, अपने आप से अपनी, यानी आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या का मतलब क्या, एक तो वो जो हम जाने, और एक जिसके लिए मनुष्य योनि दी, उसको तो ध्यान रखा नहीं, उस लक्ष्य को तो प्राप्त किया नहीं, और चाहे किसी भी और काम में इसको हमने गंवा दिया, तो वो आत्महत्या ही है। आत्मघाती ही कहा है तुलसीदास जी महाराज ने उसको। तो भगवान भी वही शब्द कह रहे हैं, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, यानी अपने आप से जो अपनी हत्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता, ततो याति, वो प्राप्त हो जाता है किसको, पराम गतिम। फिर देखिए उसका, एक बार उस तत्व से उसका मेल हो जाए, फिर उसके शरीर रहे चाहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस तत्व को पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी जीवनी हम देखें तो ये श्लोक ऐसा लगता है जैसे वहां से उद्घाटित हो रहा है। जैसे कि यीशु संत जीसस हैं, उनको जब चढ़ाया गया सूली पर, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। उन्होंने कहा वाह, अरे अभी ठोकते हैं तुम्हारे ऊपर कील, और अभी तुम्हारे करते हैं कि भाई तुम जिसको सूली पे चढ़ा रहे हो वह तो मैं हूं ही नहीं। अरे तुम वो नहीं हो ना, मैं वो नहीं हूं जिसको तुम सूली पे चढ़ा रहे हो, तो तुम कौन हो कि जो मैं हूं उसको तुम सूली पे चढ़ा नहीं सकते। वाह। न हिनस्ति आत्मनात्मान, वो कह रहे हैं मैं सब जगह उसी तत्व को देखने वाला हूं, इसलिए तुम इस शरीर की हत्या बेशक कर दो, और शरीर की हत्या यदि कर दोगे, फांसी चढ़ा दोगे, तो अभी मेरे मानने वाले 5,000 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग होंगे। हत्या कर दी ना एक बार शरीर की, तो पूरे विश्व में जो है ये धर्म व्याप्त हो जाएगा। और यही कारण बताते हैं लोग, आज सबसे बड़ा जो धर्म नंबर 1 जो ईसाइयत संख्या के हिसाब से, वो इसीलिए है। यदि उनको फांसी नहीं लगती ना, तो ये धर्म नहीं फैल सकता। फांसी लगने से वो तत्व जिसको दबाना चाह रहे हैं, वो दबता नहीं, उल्टा फैलता है। मंसूर भी हुए,
मसूर भी कहते हैं जब उनको फांसी की सजा लग रही थी तो उनकी एक एक बूंद से यही उद्घोष अनहलक अनहलक अनहलक, यानी मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी। एक काशी के राजा हुए, ये घटना तो 1908 की है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन उनका करना था, तो उनको बेहोश होने से बहुत डर लगता था और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बहुत मृत्यु होने की संभावना थी, वो फटने वाला था। तो उन्होंने कहा साहब एनेस्थीसिया तो मैं लूंगा नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा, जो अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हमने आज तक ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जो कहे कि मैं अपेंडिक्स जैसे ऑपरेशन करा लूं और मैं एनेस्थीसिया नहीं लूं, मर जाओगे आप दर्द के मारे, इसलिए एनेस्थीसिया ले लो कि मैं नहीं, मेरे को, मैं बेहोश नहीं होऊंगा, बेहोश होने से मुझे बहुत वो लगता है। तो फिर आप ऑपरेशन आप कर दो मेरा, मेरे को एक छूट दे दो आप, ये सत्य घटना है। क्या छूट दे दो? कि ऑपरेशन के समय मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, गीता पढ़ना चाहते हैं आप? कि हाँ। कहते हैं काशी नरेश ने ऑपरेशन के पूरा ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया और वो गीता पढ़ते रहे, मुंह से एक सिसकारी तक नहीं। ये किसी अंग्रेज डॉक्टर ने अपने उसमें लिखा, जो उन्होंने पूछा उनसे कि ये आश्चर्य कैसे घटा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपका ऑपरेशन हो रहा है? वो कह रहे हैं बिल्कुल, मुझे औजारों की खटपट भी सुनाई दी, मुझे अपेंडिक्स के ऑपरेशन में जो चीर-फाड़ हुई, वो भी मुझे दर्द हुआ, दर्द का एहसास भी मुझे हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचनों से मुझे, मेरा जो साक्षी भाव है कि मैं अलग हूँ और शरीर का दर्द अलग है, मैं जानने वाला तो हूँ उसको। हाँ, जान रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि दुःख का ज्ञान नहीं हो रहा है, कष्ट का ज्ञान बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मैं उससे अलग हूँ, ऐसा साक्षी भाव मेरा बना रहा। अब बताइए, तब उनके समझ में आया कि ये भगवत गीता, ये छोटी-सी किताब, ये है क्या? है क्या? कैसे होते हैं ऐसे संत? आइए, आज अवधू जी का ही सहारा लेते हैं, मुझे एक बहुत प्यारा भजन उनका मिला है ना? उन्हीं का भजन आगे बढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छा भजन है, थोड़ा समझेंगे उसको। रे अबधू ऐसा ज्ञान न देखा, रे अबधू ऐसा ज्ञान, ऐसा साक्षी भाव है। देखिए अब्दू जी क्या कह रहे हैं, लिखने लायक भजन है। पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म हमारा है। अरे क्या कह रहे हो आप? पहले मैया मरी फिर जन्म हुआ? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो उल्टा काम बता रहे हो। वो कह रहे हैं मैया का मतलब यहाँ माया। अरे माया में जब तक मैं था तब तक तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तब तक तो मैं जो है पशु योनि में ही था। ये माया दुज है, जब माया मरी तो मेरा जन्म हुआ। आहा, क्या कह रहे हैं अब्दू जी। अरे पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म हमारा, और बाबा चले हैं ब्याह करने को, हम हूं चले बराता। बाबा यानी सदगुरु। अरे वो सदगुरु कह रहे हैं कि तेरा ब्याह कराता हूं मैं। अच्छा, हाँ, जीव का ब्याह होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जीव का ब्याह किससे होगा, कब मिलेगी शांति उसको? करेंगे घोषणा 15.7 में भगवान आने वाले श्लोकों में। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अर्जुन, तू केवल और केवल मेरा ही है। तो कह रहे हैं कि वो जो गुरु हैं वो मुझे संबंध ज्ञान दे रहे हैं, वो सदगुरु मेरे बाबा। बाबा चले हैं ब्याह करन को, और हम हूं चले बराता। हमको भी बाबा ने बता दिया, सदगुरु ने, कि तेरा स्वरूप क्या है और तेरी अंतिम मंजिल क्या है। तो हम भी घोड़ी पे चढ़ गए भैया, हम चल दिए हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, पांच भाई हम एक संग जन्मे, चार को मरते देखा। पांच जन्मे हम एक संग। कौन कौन जन्मे? अरे यही पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो है माया का खेला पूरा, यही तो मन बुद्धि को खींच लेता है। तो योगी जो है सदगुरु की कृपा से ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब प्रकृति जब उल्टी चलती है ना, शब्द ब्रह्म में विलीन हो गए। शब्द
शब्द से फिर आकाश और फिर आगे की यात्रा। तो 5 एक में आ गए ये, हैं? हमें समझ में आ गया माया का खेला कि ये 5 एक में है। वो शब्द से शब्द ब्रह्म की यात्रा हो जाएगी। 5 भाई हम एक संग जन्मे, 4 को मरते देखा और 5 25 भौजाइयां मर गई और हम ही लगा बतलेखा। अब्दू जी कह अब्दू जी कह रहे हैं 5 25 भौजाइयां मर गई। अरे अब तो समझ जाओ इसको। 13.5 में अभी अभी तो पढ़ा है। हैं भगवान क्या कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दस एकम च पंच चेंद्रिय गोचरा। भगवान ने कहा ये 24 क्षेत्रों का ये मेरा क्षेत्र है और तू इसमें फंस गया है जबरदस्ती। तो ये 5 25 यानी एक के संबंध से, ओ हो ये कितना, एक का संबंध हटा, सदगुरु ने बताया ये समस्त जगत जो है फिर खत्म। 5 25 भौजाइयां मर गई, हम ही लगा बतलेखा, अब धू ऐसा ज्ञान न देखा, रे अब धू ऐसा ज्ञान न देखा। अब देखिए, एक चींटी के मृत्यु भये ते, 9 लख गिद्ध अघानी। अहो, एक चींटी मरी तो 9 लाख गिद्धों का पेट भर गया। ये अब्दू जी आज तो आप हमारा दिमाग खराब करके ही दम लोगे। वो कहते हैं ये एक मन जो है ना ये चित्त जो है चींटी, हाँ, इस चित्त में इतने, इस मन में इतनी अनंत वासनाएं हैं, इतने कर्म संस्कार हैं कि करोड़ों योनियों में तेरे को कुला मंडी खवा रहा है ये। तू बस इस बात को समझ जाए ना, इस एक चींटी को मार ले तो 9 लाख गिद्ध अगानी, वो अग जाएंगे वो गिद्ध। भगवान कहते हैं काम रूपे न कौनते दुष्पूरे न लेने से। अर्जुन तू एक इस कामना को छोड़ दे, है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भवा, यही महासनो महापापमा विद्धि एनम ही बैरिणम। भगवान 3.37 में घोषणा करते हैं इसी बात की। एक चींटी के मृत्यु भये ते, 9 लख गिद्ध अघानी, और जगमग ज्योति चले घट भीतर, और मुक्ति भरे तह पानी। अरे जगमग ज्योति जले घट भीतर, और मुक्ति भरे तह पानी, रे अब धू ऐसा ज्ञान न देखा। देखिए भगवत गीता संतों ने, महंतों ने, सदगुरुओं ने भगवत गीता के गहरे गहरे सूत्रों को ऐसा सरल करके मानो बता दिया है। यही बात भगवान कह रहे न हिनस्ति आत्मान आत्मानम। अर्जुन तू इस बात को समझ जाएगा, फिर तेरी हत्या कोई कर नहीं सकता, फिर तू उस आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा जो कि है ही प्राप्त। प्राप्त होना भी कहना बन रहा है, वास्तव में है नहीं कुछ भी, है ना, लेना देना। चलिए तो हिनस्ती हाँ हो गया, ठीक है। अब अगला हम श्लोक लेते हैं 29 और 30। इसमें भगवान इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 29वें श्लोक में क्रिया से हमारा संबंध विच्छेद करने के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो पहले भी कराए हैं, और 30वें में पदार्थों से हमारा कैसे संबंध विच्छेद हो, मन से हमारे कैसे ये कामना जाए, इसके बारे में भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं। आइए 29वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। हाँ हाँ, देखिए भगवान यहाँ भी यही बात कह दी भगवान ने, प्रकृत्या ऐव च कर्माणि। ऐव शब्द लगाते हैं भगवान, वहां हमें विशेष सावधान हो जाना चाहिए। प्रकृति के द्वारा ही कर्माणि संपूर्ण क्रियाएं क्रियमानानि हो रही हैं। ऐव शब्द लगा दिया भगवान।
प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि, और हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे साधकों के लिए सर्वशा, और ठोका वर्ड, एक सर्वसा वर्ड और भगवान ने कहा, समस्त क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं, है ना। तथा आत्मानम, तथा आत्मानम अकर्तारम, आत्मा अकर्ता है, यह पश्यति स पश्यति, फिर भगवान वही सब बोल रहे हैं, वास्तव में ऐसा जो देखता है वही देखता है। अब इन चर्म चक्षुओं से तो ये दिखता है कि क्रिया हम ही कर रहे हैं, यही तो समस्या है। लेकिन भगवान चरम चक्षु से हमको ज्ञान चक्षु पे ले जा रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से, है। दिव्य चक्षु देते हैं, उससे सब स्पष्ट दिख जाता है, लेकिन वो दिव्य चक्षु के लिए भी तो श्रद्धा और विश्वास चाहिए। सदगुरु पर, शास्त्र पर श्रद्धा घटेगी तो जो है वो दिव्य चक्षु भी दे देंगे, उसके बाद भी ज्ञान चक्षु से ही हमको सब कुछ दिखेगा। ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु, है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क मान लें। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, इसी बात को हम 3.27वां श्लोक याद करें। ये कि यही बात भगवान ने वहां कही थी, कर्ता हमिति मन्यते। भगवान ने वहां कहा कि सब काम जो है वो प्रकृति ही कर रही है। कहा ना भगवान ने वहां पे, प्रकृति क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वसा, लगभग लगभग वही शब्द है। देखिए, प्रकृति क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। आहा, अहंकार, ये अहंकार के बस, अहम के बस, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग के कारण, हमारी सुखाशक्ति के कारण हम ऐसा मानते हैं कि हम कर रहे हैं, कर्ता हम इति मन्यते। उदाहरण देते हैं कि जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जब रथ यात्रा निकलती है, ओहो, हजारों लाखों लोग, एक से एक पंडित विद्वान भक्त जो है जगन्नाथ जी महाराज को साष्टांग दंडवत करते हैं। और उस रथ यात्रा के आगे आगे मानो एक कुत्ता चले, तो वो कुत्ता देखे, यार आज तो हमें कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है, ये पंडित जी हमको घुसने नहीं देते मंदिर में, आज तो हमको साष्टांग कर रहे हैं ये। और यही पंडित जी नहीं, अरे इन पंडित जी जैसे यानी कितने पंडित जी जो है, आज तो हजारों लोग, और रथ, रथ तो पीछे आ रहा है, और कुत्ता बेचारा को गलत थोड़ी सोच रहा है? वास्तव में कर ही रहे हैं, उसके सामने ही कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही कर रहे हैं। तो बस यही बात, इस ग्रंथि को ही भगवान कुछ कह रहे हैं। और उदाहरण लें, चलिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल के खेल में गोल तो कोई एक ही करता है, या गोलकीपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कई बार, लेकिन वो गोल करने वाला या गोल बचाने वाला ये मान बैठे कि मैंने, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है ये, तो ये ज्यादती हो जाएगी, गलत हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक टीम वर्क है, वो गोल कर पाया, इसके लिए बाकी सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। तो देखिए, जिस दिन ये बात कर्म करते करते समझ में आ जाए, करना पड़ेगा कर्म तो इसके लिए, कर्म भी अकर्म के लिए किया जाता है, इस बात को हम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें, बहुत अच्छे से। देखिए, गौतम बुद्ध जो है, यशोधरा कहते हैं, बहुत सर्वांग सुंदरी थी, बहुत अच्छा उनका राज्य था, सब कुछ छोड़ के, वैराग्य जगह मन में, सब कुछ छोड़ के आ गए। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, बड़ी तपश्चर्या की। पहले वो उनमें फंसे हुए थे, सुंदर स्त्री और महल और बच्चों में और परिवार में। फिर 6 साल बाद उनको समझ में आया, अरे मैं उसमें से फंस के मैं तो इसमें फंस गया, तत्व का अनुभव अभी भी नहीं हुआ, दौड़ तो मेरी यहां भी चल रही है, तो क्या मैं यही दौड़ भाग करने आया हूं क्या? पहले उसकी दौड़ थी, अब इसकी दौड़ है, बस फर्क इतना सा ही है। कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध के मन में ये ख्याल आया, आकाश में तारे घट रहे थे पूरे,
और उस आकाश को इस प्रकृति में जैसे कि वो बिल्कुल एक हो गए और उनके मन में एकदम से विश्राम घट गया, परम विश्राम जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि तत्व तो हर जगह है, तो मैं इसके पीछे दौड़ क्यों रहा हूँ? दौड़ क्यों रहा हूँ? कहते हैं बुद्ध को पूरी रात जो है, फिर नींद का तो कोई मतलब ही नहीं। और ऐसा लिखा है पाली ग्रंथों में कि उस निरंजना नदी के किनारे, उस स्वच्छ आकाश में जब अंतिम तारा डूबा ब्रह्म मुहूर्त में, तो बुद्ध अपने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। करने से कुछ होगा, यह बात बड़ी बेमानी है। मन बुद्धि से कुछ होगा, परमात्म तत्व में कुछ समझ में आएगा, ये बात बड़ी बेईमानी है। लेकिन बिना करे भी कुछ होगा, ये भी बड़ी बेईमानी, यही मामला गड़बड़ है सारा। करते हुए, कर्म करते हुए हम अकर्म की स्थिति पे पहुंच जाएं, गीता पूरा इसी पर शुरू से। आप 3.4 दोबारा से पढ़ें, अध्ययन करें उसका थोड़ा सा, तो आपको ये समझ में आएगा। भगवान वहां नैष्कर्म्यम की जो उपलब्धता बता रहे हैं, निष्कामता की। वृद्धा नारी पतिव्रता ऐसा लिखते हैं स्वामी जी महाराज, उदाहरण दिया उन्होंने कि जब बचा ही नहीं कुछ, उसके बाद हम पतिव्रता हो जाएं, हम कहें कि हमने तो कहीं हमारा दिल नहीं लगाया। नहीं, साधना पड़ेगा, लेकिन साधने के बाद अंत में स्थिति अकर्म की होगी, यानी परम विश्राम की होगी। फिर कुछ करना धरना कुछ नहीं है, फिर सब कुछ हो रहा है प्रकृति के द्वारा बस। जैसे कि भगवान राम के बारे में कहते हैं, भगवान राम का वर्णन जहां भी आएगा उनके नाम को लेके या उनकी स्थिति को लेके, तो ये परम विश्राम शब्द को तुलसीदास जी महाराज कई बार यूज करते हैं अधिकांश जगह। उनका नाम भी क्या है देखिए, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी संपूर्ण लोगों का विश्राम जहां होगा वो राम। लेकिन इस विश्राम का हकदार कौन होगा? जिसने जी तोड़ मेहनत की है ना। आप सोचें, अपने ऊपर घटाएं, यदि आप जी तोड़ मेहनत करें घर में और फिर शाम को कहीं थोड़ा सुस्ताएं, तो सुस्ताने का, आराम का मजा आपको पता चलेगा। आप अच्छी मेहनत करें, अच्छी जगह आपका किसी कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाए, पूरी साल आपने 2 साल मेहनत की, फिर सिलेक्शन हुआ आईआईटी में या जहां भी हुआ, तो जब सिलेक्शन हुआ तब आप मान लो अपना समय खराब भी कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय जो आपको इस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो संत जो विश्राम की बात करते हैं ना, परम विश्राम की, इससे हम ऐसा नहीं लगा लें कि ये आलस्य की बात कर रहे हैं, नहीं। इनका परम विश्राम उस प्रकृति से संबंध टूटने के बाद का है। जैसा कि मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपू न कर जपू और मुख से जपू न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पाया विश्राम। बोलो कैसी कैसी विलक्षण मलुक जी की स्थिति है। तो ये वही है, भगवान कह रहे हैं प्रकृति ही सारा काम कर रही है। अर्जुन, यह पश्यति से पश्यति, यह पश्यति, जो ऐसा देखता है वही वास्तव में सही देखता है। वर्तमान में जीने की हम आदत डालें, जो हो रहा है उसके साक्षी भाव बन जाएं। जो भी हो रहा है जीवन में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, व्यवहार करें यथा योग्य, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गीता कहती है कि साक्षी भाव बना रहे, हम दृष्टा जो साक्षी हैं वो बना रहे कि अच्छा हमारा अपमान हो रहा है, अरे हमने तो कुछ किया नहीं लेकिन ये अपमान कर रहा है, चलो ठीक है अपमान कर रहा है, ये हमारी स्तुति कर रहा है, ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, शरीर में ऐसा हो रहा है। विपश्यना में भी देखिए ज्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन छोटा सा अनुभव है कि साक्षी भाव से बहुत कुछ घटता है। विपश्यना मतलब शरीर के किसी एक अंग पे वो दृष्टि टिकाना। पहले तो आनापान करते हैं, जिससे कि सांस का आना जाना उसका साक्षी भाव हो। फिर शरीर के एक एक अंग पे, जैसे नाक में भी कोई स्फुरना है, कोई खुजली है, तो उस पे सिर्फ मन टिकाना है।
साक्षी भाव रखना है, उसको फीलिंग करना है, खुजाना नहीं है या अच्छा बुरा भी नहीं सोचना है। ऐसी प्रैक्टिस करते-करते राग द्वेष से रहित होके, जैसे कि मैं अपना एक अनुभव हालाँकि नहीं बताना चाहिए, रीढ़ की हड्डी में L4-5 में मेरे दर्द होता था खूब जोरदार। तो उस दर्द को जब देखना शुरू किया, जब कैंप कर लिए 2-3 थोड़ा हुआ, विपश्यना पहले मैं करता था, अब नहीं करता हूँ बिल्कुल। तो वास्तव में वो दर्द मेरा गायब हो गया। उस दर्द को सिर्फ देखा साक्षी भाव से, और उसके बाद वो दर्द जो है कोई 10-5 साल में यदा-कदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। पहले होता था। क्यों होता था? कोई एक्सरसाइज कर ली थी गलत, इस कारण होता था। सिर्फ साक्षी भाव से 5 से 7 दिन में वो दर्द चला गया। तो यही बात भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि क्रिया प्रकृति कर रही है, पुरुष तो उससे संबंध मानने के कारण फँसा हुआ है। सही चीज़ यह पश्यति से पश्यति यदि वो देखे तो अपने अंदर फिर कर्ता भाव वो नहीं मानेगा, है ना? चलिए, सब काम अपने आप हो रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बीज से वृक्ष क्या हम बना रहे हैं? हम क्या हम पानी दे रहे हैं? हाँ, पानी दे रहे होंगे, कोई ब पानी नहीं दे रहे वहाँ क्या वृक्ष नहीं हो रहे हैं? और चलो आप पानी दे दो तो बीज लाओ कहीं से और बीज को वृक्ष बनाओ, और नहीं होता है तो पानी दे-दे के बना देना फिर। क्रिया स्वतः हो रही है, बच्चा और युवा हो रहा है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, वृद्ध हो रहा है, ये क्रिया स्वतः हो रही है। करत करावत आप हैं और पलटू पलटू सो है, वो कर रहे हैं लेकिन नाम हमारा हो रहा है। चलिए आइए, अब हम अगला श्लोक और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान पदार्थों से डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, पृथकता की बात कर रहे हैं, है ना? 30वां श्लोक, है ना? वाचन कर लेते हैं पहले, समय है? हाँ, 30वें श्लोक का वाचन कर लेते हैं। यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। आहा, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वही अब पदार्थों से भगवान कह रहे हैं प्राणियों के अलग अलग भाव, यथा भूत पृथक भावम, भगवान कही आए 10.4 और 5 में, समस्त भाव मुझसे ही होते हैं। एकस्थम उन एक ही परमात्मा में, या ततएव च विस्तारम, ये संपूर्ण जो विस्तार है, ये संपूर्ण विस्तार एक उस प्रकृति का ही है। यदि वो ऐसा देख लेता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं यहां यदा और तदा लगाया है भगवान ने। तत्व प्राप्ति तत्क्षण ही होगी, जब भी होगी। जैसे ही ये घटेगा ऐसे ही ये घट जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें कोई समय लगता है, समय नहीं। यदा और तदा भगवान कह रहे हैं ब्रह्म संपत्त्यदे तथा, उस वो उसी क्षण सच्चिदानंद घन परमात्मा को वो प्राप्त हो जाता है। देखिए गीता में पुनरुक्ति है, लेकिन पुनरुक्ति उसको कहा नहीं जाता। पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन, है ना? लेकिन कहा नहीं जाता। क्यों नहीं कहा जाता? शब्द भी हो सकता है वही हो, लेकिन भगवान जब भी कोई बात कहते हैं तो उसका संदर्भ, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। वो बात कुछ अलग तरीके से कहा जाती है, प्रकारांतर बोलते हैं स्वामी जी उसको, कि प्रकारांतर से भगवान कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जैसे कई बार आप मानस पढ़ें या कोई और किताब पढ़ें तो आपको ऐसा लग सकता है, अरे इस मानस की चौपाई में तो कुछ भी नहीं है, इसको तो छोड़ दो। कुछ अच्छी-अच्छी चौपाइयाँ छाँटते हैं। लेकिन किसी संत के श्रीमुख से या कोई और दूसरा शास्त्र पढ़ते हुए कोई भाव हमें प्रकट होता है और वो भाव वो चौपाई में दिखता है तो हम कहते हैं, अरे! कितनी असाधारण चौपाई है ये। हैं, हम तो इसको साधारण मान के छोड़ गए थे। या श्लोक को ले लें गीता के, वो अरे ये तो श्लोक कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसका कोई जो है किसी भक्त के हृदय से सदगुरु के या भगवान कोई भाव दे तो हम कहते हैं अरे इस श्लोक में तो भगवत गीता का सार छिपा है बिल्कुल, ये क्या हमसे हो गया। यानी
साधारण असाधारण है अध्यात्म में, यही बात है, और असाधारण साधारण है। जब यह पश्यति से पश्यति हो जाता है, तो प्रकृति की किसी एक घटना से ही उस तत्व का दर्शन हो जाता है। ये समस्त जगत है गुण साम्राज्य ही, अच्छा बुरा सब सापेक्ष है। यहाँ पे गुण दोष जैसे भी चर्चा की हमने, पाप पुण्य सब एक फैक्ट्री का माल है ना। ये गीता के बाहर किसी से कहोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, हाँ पिटाई भी हो सकती है। कोई कहे पाप और पुण्य एक ही फैक्ट्री का माल है, तो लोग पीटने को तैयार हो सकते हैं। जैसे कि गैलीलियो को बेचारे को पीटा, गैलीलियो ने बहुत मुश्किल से जिंदगी भर खर्च करके और ये घोषणा की, तो वो दौड़ा बेचारा। सरल हृदय जब मिलता है, कोई तत्व घटता है, तो आदमी ये भूल जाता है कि मैंने क्या पहन रखा है और क्या है ना। वो दौड़ता है, तो वो दौड़ा और बाजार में उसने कहा, अरे सुनो सुनो, पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य के, है ना। तुम और हम अब तक सोचते थे, तुम सब सोचते हो सूर्य चक्कर लगाता है। तो लोगों ने उसको बाजार में बढ़िया तरीके से उसकी पिटाई करी कि हम तो इसको बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी समझते थे, वैज्ञानिक, ये तो बिल्कुल ही जो है, ये तो दिमाग से उतर गई दिखती है बात इसके, है ना। सूर्य चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी चक्कर लगाती है, हमको बेवकूफ समझा है तूने? दिख नहीं रहा है तेरे को ये सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के? तो ये पाप और पुण्य, ये गुण दोष, ये सब, कोई आदमी अच्छा बुरा, ये सब सापेक्ष है। ये सदगुरु जो होते हैं, वो कभी भी अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। हम सोचे हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, करना ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करना चाहिए पुण्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रही है गीता। कहीं और ले जाने की बात कर रही है। दोनों पहलुओं से, सिक्के के पहलू पे यदि हम अटके कहीं न कहीं, तो पहलू में ही रहेंगे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, बात एक ही है। एक ही धागे के सिरे हैं ये। गीता हमको दोनों पहलुओं से हटा के हमारी स्थिति पे कहीं ले जाना चाहती है। तो गीता कह रही है कि जिस काल में यदा, ये भाव समझ में आ जाए अर्जुन तेरे, यदा तदा, बस पानी जो है भाप बनेगा ना, तो बनेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, लेकिन बनेगा तत्क्षण। इसका मतलब पहले जो उसको टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी लकड़ी दी, उसमें गैस जलाई, जो कुछ भी किया वो बेकार गया ये भी नहीं कह सकते, लेकिन है ना, लेकिन वो तत्क्षण घटेगा। सीढ़ी, शास्त्र सीढ़ी है, शास्त्र जरूरी है, लेकिन पहुंचने के बाद उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। और सदगुरु भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, गोसाई जी महाराज कृपा करते हैं कि गूढ़ से गूढ़ तत्व को ऐसे सरल शब्दों में कहते हैं कि हमें थोड़ी हिम्मत होती है, ढाढ़स बनता है कि हाँ हम समझ सकते हैं, चल सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे कि किसी नदी को पार करना हो एक चींटी को, तो कैसे पार करेगी? नहीं कर सकती। कब तो वो तैराकी सीखेगी, तैराकी सीखने के बाद भी वो कहाँ जाएगी? समुद्र में पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन वो कहते हैं, कोई राजा, कोई सदगुरु यदि नदी पे पुल बना ले, तो पुल बना दे तो वाहन भी चल रहे हैं और चींटी भी पुल पे आराम से, उस पुल पे कोई क्षमता नहीं है उसकी, लेकिन सदगुरु कृपा के आगे हैं, वो पहुंच गई। ऐसा स्वामी जी की कृपा है कि भगवत गीता पर हम चर्चा भी कर पा रहे हैं, चर्चा भी कर पा रहे हैं। मैं सही आपको बिल्कुल हृदय से निवेदन कर रहा हूं, है ना। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही, और चढ़ी पिपल क्यों परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। चींटी जो है वो पार चली जाती है। तो लगाइए, आइए हम पुकार करते हैं भगवान से, हे प्रभु, हम तो बस यही करते रहेंगे और हमें कुछ समझ में ज्यादा आता नहीं, बस लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा भाव आप शुद्ध बना के रखें। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मैं नाथ, केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, करो। मैं आपको भूलू नहीं। आप नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कोई चर्चा चलाना चाहें, करना चाहें तो स्वागत है आपका, बिल्कुल। आज मैं लैपटॉप पे बैठा हूं इसलिए कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, तुरंत मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सबके दर्शन भी हो रहे हैं मुझे वैष्णवों के, सभी को बंदन।
हाँ, समय है ना अभी तो। हाँ, कौन कह रही है? पुष्पा जोशी जी पूछ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा मैडम। अपने आप, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। करें, अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, मैंने दोबारा म्यूट कर दिया, आप दोबारा करें आप। मैंने दोबारा अनम्यूट कर दिया, आप, मैंने, मुझे लगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कोई नहीं, अभी रुकिए आप। दोबारा कीजिए जरा। नहीं हो पा रहा है, क्या चक्कर है? अच्छा, चलिए मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ना। एक सेकेंड। हाँ, बोलिए, अब आप हो गई हैं, आप बोलिए। आपने जो कोर्स किया था आपने फिर अपने आप को दोबारा कर ले, अपने आप को अनम्यूट। दोबारा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। पुष्पा जी दोबारा अनम्यूट कर लें। हाँ, हाँ जी, अब बोलिए आप। हाँ, बोलिए, आपने बोलिए। जब बताया कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने मेरे पीठ में दर्द हुआ, मैंने उस चीज को थोड़ा सा मेरे पति को भी, उनको कुछ थोड़ी सी वो है, वो लेटे हुए देखते इसमें आप उन्हीं अपने लेट में आते चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं आंसर तो दे रहा हूँ आपका। हमारा उद्देश्य कोई भौतिक जो है ना शरीर को, है ना, इस गीता का ये बहुत क्षुद्र सा उद्देश्य होना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन चलिए, आप पूछ रहे हैं और मेरे मुंह से निकल ही गया, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए था अपना अनुभव। यदि भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे, कीर्तन भी करेंगे, जप तप भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे, तो विपश्यना से जो आपको प्राप्त होगा उसका कई गुना आप स्वतः प्राप्त कर लेंगे। कई गुना। देखिए, विपश्यना ये मैकेनिकल एक्सरसाइज मानता हूं मैं। मैकेनिकल एक्सरसाइज मन बुद्धि आत्मा का जो बल है उसकी तुलना नहीं कर सकती। मैं आजकल नहीं करता हूं, है ना, इसका मतलब खराब है ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो आप कैंप करें और अपने मन को केंद्रित करना सीखें पहले। या फिर जो गीता में टेक्निक बताई है कि आपका मन सधना चाहिए भगवान के रूप में, लीला में या स्मरण में, है ना। आप माला करती हैं क्या? जी सर जी। कितनी माला जी करती हैं पुष्पा जी? जी मैं करती हूँ। तो आपके पतिदेव जिनके लिए पूछ मैंने रही हैं, वो करते हैं? वो भी पूजा करते हैं, वो भी माला फेरते हैं सवेरे, और अपना तो वो उनसे आप ये रामचरित मानस भी कहिए पढ़ते हैं। और कि कम से कम वो जो है ना, कम से कम 2 घंटे तो भगवान का नाम जप या कीर्तन पूरे उससे जितना उनका बनता है वो करें, तो पीठ का दर्द जो उनका है धीरे धीरे कम होगा। चलिए, ये उद्देश्य लेके ही करें, कोई समस्या नहीं है, एक बार भगवान के आगे, है ना, होगा कम, हो जाएगा। और धन्यवाद। विपश्यना से करना हो तो आप जा सकती हैं कैंप में, है ना। प्रमोद दसोरा जी, अपने आप को अनम्यूट कर ले आप। हाँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आपको देख के मुझे है ना जो है अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है हमेशा। अरे साहब, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं अब जाके आपसे फेस टू फेस हुआ हूं, मैं 2-3 महीने से आपको अमिताभ बच्चन समझ के ही जो है, मेरे को जब भी आप दिखते हैं मैं लगता हूँ ये अमिताभ बच्चन जो है, और मेरे और मेरे जो है बचपन में बड़े फेवरेट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपने हरे सुना कृष्णा। चलिए, अस्पताल पूछिए से सर, भी गीता सुनते हैं? आपने ये सुनते होगा, अस्पताल में भर्ती तो भी गीता सुनते अरे वाह। हैं। हरे कृष्णा चलिए सर, सर। मेरा एक प्रश्न था जी कि सर। अभी आपने कहा ना कि माला, तो मैं भी माला फेरता हूँ, जी सर। लेकिन चाहे अज्ञानता के वश कुछ, एक तो मेरा जब यज्ञोपवीत हुआ था, जब मेरे को गुरु जी ने गायत्री मंत्र का मेरे कान में वो दिया था मंत्र। ठीक है। तो एक तो गायत्री मंत्र का मैं जाप करता हूँ, एक मैं जब मेरे को जब जस्ती तो मैं ओम नमः शिवाय भी कर लेता हूँ एक माला,
ठीक एक है। माला में हरे कृष्णा हरे राम राम की कर लेता हूँ, एक गायत्री मंत्र की कर लेता हूँ, एक महामृत्युंजय जप की कर लेता हूँ। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं ये अलग अलग माला करता हूँ, एक ही माला करनी चाहिए मेरे को? आप सारी मालाएं करो, कोई समस्या नहीं है। आप सबसे पहले तो गायत्री मंत्र की माला करें, गुरुदेव ने आपको जो मैं दी करता है हूँ, ना। रोज करता हूँ। हाँ, रोज हाँ करता हूँ। करें। उसके बाद भगवान शिव में आपका मन है, इष्ट है, आपका भाव है, तो उनकी भी अवश्यमेव करें। ठीक है। ओम नमः शिवाय भी करता हूँ, ओम नमो महामृत्युंजय शिवाय भी कर ले करता हूँ। आप। और ये जब कर ले एक एक दो दो माला, उसके बाद 16 माला महामंत्र की अवश्य करें। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा या कृष्ण। हरे राम, जो भी आपको पसंद आए। और आप देख लें, इसके अलावा भी यदि कोई जप आप करें तो अब आप देखें 16 माला में कितने शब्दों को हम रिपीट करते हैं। जैसे ओम नमो शिवाय करेंगे आप सपोज, तो ओम नमो शिवाय में हम कितने शब्द ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, वहां 16 हैं। इसका मतलब आप कम से कम 6 गुनी यानी 96 माला करें। यदि ओम नमः शिवाय की करें तो 16 का मतलब 16 चिक्की 96, 96 माला करें फिर आप। ठीक है। नहीं तो मैं तो बड़ी वाली ले लेता हूँ ना अपने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे मेरा कृष्ण निवेदन, ये सही है। सर मेरा निवेदन सुने। मेरा हाँ, निवेदन इतना सा ही है, गायत्री मंत्र करें, ओम नमो शिवाय करें, एक एक माला कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। और भी करने चाहे करें एक दो। उसके बाद 16 माला अवश्य करनी है। वो या 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र की आप नहीं करना चाहते, सपोज 8 ही करना चाहते हैं, तो उन 8 के बराबर जो आपका मंत्र है उसको तोल लें। यदि वो चौथाया है तो 32 माला करनी है। मेरा निवेदन इतना सा है बस। हाँ, मैं समझ गया। वो तो आपने पहले भी बताया था, मैं समझ गया वो बात। आपने पहले भी हाँ हाँ बताया था इस बारे में। हाँ, बिल्कुल। तो आपका जब तक भाव है गायत्री मंत्र, नमः शिवाय और भी करें, आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से करें, कोई समस्या नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। मैं आपसे जो सलाह लेना चाह रहा था वो ये कि मैं उनको ड्रॉप कर दूं और खाली 16 माला ये कर लूं। देखिए, इस पर कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। आपका भाव क्या है? आपका भाव जब तक गुरुदेव में और गुरुदेव के मंत्र में है तब तक करिए। जी, मेरे को आपका इसमें भाव। सवा घंटा लगता है मेरे को, जो मैं माला फेरता हूँ ना, हम्म। सवा घंटा लगता है। कोई तो समस्या नहीं है। सवा घंटे सर। दसोरा साहब सुनिए आप मेरी बात। जी आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आपको मैं ये कह रहा हूं मैं आपसे, आपका भाव जब तक है तब तक अवश्य मेव कीजिए। और समय जो है कम मत कीजिए, बढ़ाइए। जैसे कि 16 माला करने में यदि आपको 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे से आप सवा 2 ढाई पे जाइए। 2 महीने में, 6 महीने में, है ना। कोई और मंत्र भी लेते हैं तो उस मंत्र को भी उतनी ही उसमें कीजिए, कम मत करिए। ठीक है ना। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना ये आप अपना जो है डिसाइड कीजिए। ये किसी से पूछिए भी मत, है ना। पूछिए मत। हाँ, एक बात अवश्य है, हरे कृष्णा महामंत्र या हरे राम महामंत्र बिना किसी विधि निषेध के किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ये कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। बाकी मंत्रों में जो भी शौचाचार है, आसन है और कोई विधि निषेध है, उसका पालन अवश्य कीजिएगा। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए साहब, बहुत बढ़िया कृपा आप लोगों की, सभी वैष्णवों की। आपके किसी के मन में भी कोई बात हो तो पूछ लिया करें भाई, शर्म नहीं करें, है ना, बिल्कुल भी। हाँ हरे कृष्णा सर। हाँ, हरे कृष्णा गुप्ता साहब। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आप कहे थे ना हरे कृष्णा 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 हरे जी, राम राम हरे, दोनों एक ही है मंत्र ना? एक मंत्र तो एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है ना, एक ही मंत्र एक है ही ये है, तो। एक ही है। हाँ, अभी आप कहते ना कि चाहे तो ये करें चाहे तो, मेरे को ऐसा लगा कि दोनों अलग नहीं नहीं, अलग एक एक मंत्र ही ही है। है। लेकिन बिल्कुल होता क्या है, हम लोगों के क्या समस्या होती है कि सपोज मेरा भगवान राम का इष्ट है, तो हमारी मन बुद्धि हरे कृष्ण से शुरू करने में थोड़ा रेजिस्टेंस करेगी, अवरोध पैदा करेगी। इसलिए जी ये कहा गया है ना। 2 उपनिषद हैं, संत, है ना। संत कलितरणोपनिषद है और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है। दोनों में ये कहा गया है कि जिसका भी इष्ट हो, आपको राम का इष्ट हो तो हरे राम से शुरू कर दें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जी 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 भगवान जी कृष्ण जी। में आपका मन लगता हो, दिल लगता हो तो हरे कृष्ण से स्टार्ट करते, कोई भेद नहीं है। चलिए हरे बहुत कृष्णा अच्छा। सर, हरे हरे कृष्णा, बहुत कृष्ण, हरे बहुत गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय
रमन हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणाम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।